हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्त, ये वीडियो से काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ अगर आपके पास टाइम हो तो तभी देखिएगा। अगर टाइम नहीं है अभी आपके पास तो प्लीज़ वीडियो को सेव करके रख लीजिए। जब भी आपके पास टाइम हो तो आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि बहुत सारा लर्निंग्स जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। मैं अपना P&L भी आपको दिखाने वाला हूँ, क्या मैंने मेजर मिस्टेक्स करा इस मंथ में, प्रीवियस मंथ में। तो वो चीज़ें जो है सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपके तरफ से भी कुछ गलती दिखे तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो कि प्लीज़ आपने ये मिस्टेक करा, इसको थोड़ा सा आप सुधारिए, ठीक है। तो ये शार्क एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसी पे मैं जनरली ट्रेड करता हूँ क्योंकि इस पर ये जो फीचर है ना 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज वाला, एक बेस्ट फीचर यहाँ पे कि 30 डे में अगर आप प्रॉफिटेबल 1 रुपया भी रहते हो तो आपका जितना भी ब्रोकरेजेज आपने पे करा है वो सब आपके अकाउंट में रिफंड आ जाएगा अप टू 30,000 तक। इसलिए मैं इसको प्रेफर करता हूँ। अगर आपके पास शार्क एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे अकाउंट है तो सही है, नहीं है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप लोग ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। शार्क एक्सचेंज 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज पे पहले आते हैं, ठीक है। ट्रेड नाउ यार, पहले सीधा हम लोग P&L पे आते हैं। P&L पे आएंगे तो 30 डेज का यहाँ पे पहले लगा हुआ है, तो हम लोग पहले से सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे कस्टम डेट पे, ठीक है। तो हम लोग जून का नहीं, जून का ले लेते हैं, और 1 से 30 तक का, ठीक है। 1 जून से 30 जून तक का हम लोग P&L यहाँ पे अप्लाई करके लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना दिख रहा है, नेट टू नेट में 7400 का आपको यहाँ पे लॉस दिख रहा होगा। 5500 का मैंने प्रॉफिट किया था ओवरऑल, और 55,000 का मैंने प्रॉफिट किया था, और 63,000 के आसपास का मैंने ओवरऑल लॉसेस किया था। ओवरऑल अगर आप एवरेज लॉस देखें तो 2500 का एवरेज लॉस था, और एवरेज प्रॉफिट देखिएगा तो हर ट्रेड में 5,000 के आसपास का मेरा एवरेज प्रॉफिट रहा है पर ट्रेड में, जो कि 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा चल रहा था, ठीक है। मैं किसी ट्रेड में 1:3 का भी लिया, 1:4 का भी लिया, लेकिन ऑन एंड एवरेज यहाँ पे देखिएगा तो 1:2 का ही निकल के यहाँ पे आ रहा है। और विनिंग परसेंटेज यहाँ पे देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ 30.5% का यहाँ पे विनिंग परसेंटेज है, जिसमें से मैंने 36 ट्रेड में से मैंने 11 ट्रेड में ही मैं प्रॉफिटेबल रहा हूँ, 25 ट्रेड में मैंने लॉसेस करा है। स्टिल मैं छोटे लॉस में ही मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये P&L देखिए, एक दिन सबसे बड़ा जो है मिस्टेक मैंने करा था, और इसी दिन जो है मेरा P&L एक अच्छा खासा रेड में था, आप उसको बोल सकते हो, अच्छा खासा ग्रीन में था, आप उसको बोल सकते हो। 10-11 हज़ार के आसपास का मैं ओवरऑल प्रॉफिट में था। उसके बाद मैं 11,000 प्रॉफिट से एक दिन मैंने लॉस किया 18,276 का, प्लस कुछ ब्रोकरेजेस लगे होंगे 2,000-2,500 के आसपास का मैंने ब्रोकरेजेस पे करा हुआ। तो एक दिन में मैंने 21-22 हज़ार का मैंने डेंट खाया। तो देखो, जब भी आपके अकॉर्डिंग अगर मार्केट मूव करने लगता है तो पैसा बनने लगता है, तो क्या होता है कि अलग लेवल का आपके माइंड में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो मैं पैसा आप बना लूँगा मार्केट से। अब मेरा जो है मतलब कि साइकोलॉजी सही हो गया है, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड सही हो गया है, मेरा मनी मैनेजमेंट सही हो गया है, मेरा एंट्री सही हो गया है, मेरे मतलब सब कुछ उस टाइम पे आपको सब कुछ सही दिख रहा होता है। तब भी वहाँ पे आपको अलर्ट होना होता है, लेकिन उसी जगह पे जो है आप वहाँ पे मार खा जाते हो। वैसा ठीक मैंने उसी जगह पे मार्केट ने मुझे यहाँ पे एक बड़ा लॉस दे करके मुझे समझाया कि ये आपका जो है बहुत बड़ा गैप है, आप इस गैप को फिल करिए, नहीं तो आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म में नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो मार्केट ने मुझे पनिश करके बताया। इस दिन मैं 30,000 से मैं लगभग ट्रेड करता हूँ, और इस दिन मेरा सोचिए कि कितना 60% के आसपास का मेरा कैपिटल एक दिन में वाइप आउट हो गया। तो सोचिए, इसके बाद पहला ट्रेड में लॉस हुआ तो मैं रिकवरी के चक्कर में, मैं आपको अभी चार्ट पर दिखाऊंगा, मैं आपको अभी P&L दिखा दिया। अब यहाँ पे देखिए, एक दिन में मैंने यहाँ पे करीब 13,000 का प्रॉफिट भी करा था, और 4,500 का प्रॉफिट भी करा था। उसके पीछे आप लोग देखिए तो अच्छा खासा देखिए, एक दिन और 10,000 का लॉस हुआ था, लेकिन मैंने फिर से रिकवर करके यहाँ पर क्लोज कर दिया था। एक दिन 6200 का प्रॉफिट हुआ था, उसके वीक में देखिएगा तो 5800 का, फिर एक दिन 10,000 का लॉस हुआ था। तो ये कुछ ट्रेड्स रहे हैं मेरे प्रीवियस मंथ का, ठीक है। ओवरऑल मैंने आप लोगों को दिखा दिया। फंडिंग रेट है, ये डिपॉजिट है, ये कुछ ब्रोकरेजेज होगा। 11,265 रुपये का मैंने ब्रोकरेजेज सिर्फ पे करा था प्रीवियस मंथ में, जो कि अगर मैं प्रॉफिटेबल होता तो ये सारे ब्रोकरेजेज मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाते, जैसा कि इस प्लेटफॉर्म का, इस एक्सचेंज का पॉलिसी है, ठीक है। तो ये नहीं हुए, कोई बात नहीं। 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज में चलते हैं। यहाँ पर तो 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज में सर्टिफिकेट दिखता है ना, कहीं इधर कहीं सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। मंथली फी रिबेट में ये सर्टिफिकेट इतना का ब्रोकरेजेज मेरे वापस आ गए थे, लेकिन इस बार
मैं ट्राई किया था कि ये दिन वापस आ ही जाए, क्योंकि अच्छा खासा मैं 10-11 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट पे था, लेकिन एक लॉस ने मेरा मतलब सब कुछ मेरे पीएनएल का हुलिया जो है बदल करके रख दिया। मेरा जो भी मैं नेट टू नेट पॉजिटिव में था, उतना मैं नेट टू नेट निगेटिव में आ गया। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहाँ मैंने मिस्टेक्स करा था। एक बार थोड़ा सा आप लोगों को जो भी कुछ लगे ना कि ये मैंने मिस्टेक्स करा, आप लोग को जो कुछ मिस्टेक्स दिखे वो आप लोग बेहिचक कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको ये सुधारने का ज़रूरत है। आप इस पर अगर काम करोगे तो आगे जा कर के आप अच्छा प्रॉफिट मार्केट से बना लोगे, ठीक है। तो चलिए ये वाला डे निकाल लेते हैं जिस दिन ये मार्केट जो लो लगाया था ना, यहाँ पे जो ले लो ये ब्रेक कर रहा था, इस दिन मैंने यहाँ पे मैं ट्रैप हुआ था, ठीक है। आवरली टाइम फ्रेम पर लगा लेते हैं। आवरली टाइम फ्रेम पर लगाने के बाद देखिए मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक लिया था। पुल बैक लेके यहाँ पे एक ट्रैप क्रिएट किया था, ठीक है। ये वाले जोन पे देखिए तो एक अच्छा खासा एक ट्रैप क्रिएट था। तो मुझे लगा कि यहाँ पे ये बाउंस लिया तो थोड़ा बहुत यहाँ पे सपोर्ट लेगा, तो मैं इस जगह पे मैं सेल नहीं कर, मैं इस लेवल का नीचे यहाँ पे वेट कर रहा था। लेकिन इतना फास्ट मोमेंटम दिया ना डाउन साइड की तरफ की मुझे टाइम ही नहीं मिला। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखिए, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, ठीक है। तो इतना बड़ा बना कि मुझे टाइम ही नहीं मिला। ये $41 का यहाँ पे एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पर कैंडल बनाया, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने यहाँ पे इग्नोर कर दिया कि थोड़ा सा वेट कर लेते, पुल बैक लेगा तो एंट्री लेंगे। लेकिन एक और नेक्स्ट कैंडल एक और बड़ा यहाँ पे जो है कैंडल क्रिएट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बायर्स लोगों का लिक्विडेशन था। जो लोग यहाँ वीक बायर थे ना, उन लोगों का यहाँ पे लिक्विडेशन पोजीशन का स्टॉप लॉस पड़ा हुआ था, तो वो हिट होते चला गया, ट्रिगर होते चला गया, और सारे पोजीशन इतना तेज़ी से निकलना स्टार्ट हुआ कि एक बड़ा सा रेड कैंडल बना दिया, जिससे मुझे फिर से एंट्री का मौका नहीं मिला। तो मैंने ये प्लान करा कि ये वाला जो लो है अब यहाँ पे अब इसके लिए रेजिस्टेंस से काम करेगा। लेकिन मैं ये शायद भूल गया कि मार्केट कितना ऊपर से फॉल करते हुए आ रहा है। मार्केट अच्छा खासा ऊपर से फॉल करते हुए आ रहा है। अगर पुल बैक लेके अगर लो को ब्रेक करता है तो फिर से हमें फ्रेश लेग जो सेलिंग होता है ना वो देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट यहाँ पे ब्रेक नहीं करा, मैं रिट्रेसमेंट में यहाँ पे सेल करा, और सेल करके क्या किया कि फिर से यहाँ पे जो है पोजीशन और ऐड करा। जब मेरे लॉस में पोजीशन चल रहे थे तो फिर से मैंने यहाँ पे पोजीशन अपना ऐड करा। फिर मार्केट देखिए क्या खतरनाक यहाँ पे गया, और सारे मेरे जो है स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिए। तो इसी दिन मेरा एक बड़ा लॉसेस हुआ था, जो जिस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग ही बंद कर दिया। उसके बाद मैं अभी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, फिर से मैं कैपिटल डालूंगा। अब थोड़ा सा मैंने कुछ दिन का ब्रेक लिया था, क्योंकि बहुत बड़ा अगर मिस्टेक हो जाए ना, अगर बहुत बड़ा प्रॉफिट भी कर लो, बहुत बड़ा लॉस कर लो, तो आपको यहाँ पे एक ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि माइंड जो है आपका रिफ्रेश हो सके, फिर से आपका साइकोलॉजी जो है वो प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट कर दे। तो यही हमारा एक जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, कि मैंने सोचा कि देखो सब लोग प्रॉफिट शेयर करते हैं, सिर्फ प्रॉफिट ही शेयर करते हैं, और सोशल मीडिया पे हर लोगों को सिर्फ प्रॉफिट ही होता है। तो मैंने सोचा कि जो भी मैं फेस कर रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए ना तो सही तो मैं अपने लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूँ, कि ताकि मैं जब भी अगर प्रॉफिटेबल अच्छा प्रॉफिट जनरेट करूँगा तो मैं ये मिस्टेक्स देखूँगा, उससे मैं कुछ मोटिवेट हूँगा कि मैं पहले ये ऐसे मिस्टेक्स करा करता था जो मैं अब नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने मिस्टेक्स करा है, उसका जो पेनल्टी मुझे देना था वो मैंने दे दिया। बाद बाकी आप लोगों का पीएनएल क्या रहा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। मेरा 3 मंथ का जो एक स्ट्रिक चल रहा था प्रॉफिटेबल का मंथली बेसिस पे, जो मुझे सर्टिफिकेट मिल रहे थे, फ्री रिबेट मिल रहे थे, तो मैं सोचा था कि इस मंथ में भी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट कर लिया हूँ। और मुझे क्या पता था कि भाई साहब एक दिन में इतना बड़ा लॉसेज जो है, मुझे लगा कि इतना अगेंस्ट तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे एक अच्छा खासा रिवर्सल हमें देखने को मिला। उस रिवर्सल में मेरा जो भी स्टॉप लॉस था वो उड़ाते हुए मार्केट चला गया मेरे डायरेक्शन के अगेंस्ट में। तो उस दिन बड़ा स्टॉप लॉस था, हालांकि उस दिन पोजीशन भी वहाँ पे ज़्यादा कुछ ज़्यादा बड़ा था। अप्रॉक्स जनरली मैं ट्रेड करता हूँ 4 या 5 इथेरियम में, उस दिन मैंने क्वांटिटी डबल कर लिया था, ठीक है। 10 इथेरियम या 15 इथेरियम में मैंने ट्रेड किया था, इस वजह से मेरे लॉसेज जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा आपको बड़े दिख रहे हैं। तो नेट टू नेट मैंने देखिएगा तो 7400 7,500 के आसपास का मैंने नेट टू नेट रेट में क्लोज किया था, जिस वजह से मेरे ब्रोकेज वापस नहीं है। और नेट टू नेट देखिएगा तो चार्जेस ऐड करके मेरे 20,000 के आसपास का इस मंथ में मैं निगेटिव में क्लोज कर रहा हूँ। बस यही जो है आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। बाद बाकी आप लोगों को जो भी सजेशन देना हो कमेंट बॉक्स में आप लोग बेहिचक सजेशन दे सकते हो कि मैंने क्या मिस्टेक्स करा है आपके अकॉर्डिंग, और मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे मिस्टेक्स लगे मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। बाद बाकी आप लोगों को जो भी लगता है बेहिचक दिल खोल के देखो, एक ट्रेडर ही दूसरे ट्रेडर को जो है सपोर्ट कर सकता है, कि जो जेन्युइन ट्रेडिंग करता है। जो अब आलतू फालतू लोग आकर के यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि ये मिस्टेक सर नहीं आता है, नहीं आता है एंड ऑल,
चीज़ें अगर आप बोलोगे तो भाई साहब वो उसको मैं रिप्लाई भी नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों का कमेंट सही रहेगा, मुझे लगेगा कि हाँ ये बंदा मेहनत कर रहा है सही में, इसके कमेंट में कुछ दम है, इससे कुछ सीखने लायक है, तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा, उससे जुड़ने का यहाँ पे कोशिश भी करूँगा, ठीक है। तो यही मेरा जो आप लोगों के साथ शेयर करना था, ये बस यही जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं, बाद बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों। बाद बाकी अगर आप लोगों के पास शार्क एक्सचेंज पर अकाउंट नहीं होगा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हो। देखो अगर आप 1 रुपया भी प्रॉफिट में क्लोज करते हो, अगर आपका स्ट्रैटेजी सिंपली प्रॉफिटेबल है, 1 रुपया भी प्रॉफिट में क्लोज करते हो मंथली बेसिस पे, तो सिंपली आपका ब्रोकरेज जो है आप 0 ब्रोकरेज में ट्रेड कर रहे हो। तो इससे बेनिफिशियल एक बिगिनर को कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर आपके पास कैपिटल का बैकअप नहीं है, अगर आप जान रहे हो कि मैं मंथली बेसिस पे नेट टू नेट में मैं ब्रोकरेज की वजह से लॉस में जा रहा हूँ, तो आपके लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पे अकाउंट ओपन करके डेफिनेटली आप यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू दोस्त, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।